बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ एक्सरसाइज हमारी 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 है 4.2 की पावर 2x+1 -9.2 की पावर x+1 = 0। यहाँ पे जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 2x+1 है, 2 की पावर 2x अलग लिख दें, मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1 क्या लिख दें, अलग लिख दें, -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x+1 = 0। ये 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 2 की पावर 2x है, हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x लिख दें ब्रैकेट में और ऊपर 2 पावर लिख दें, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोबारा पावर क्या बनती है, वही 2x बनती है। 2 की पावर 2x को मैंने क्या राइट किया, 2 की पावर x, ऊपर पावर क्या लिख दी, 2 लिख दी, -9 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई है, इंटू 2 की पावर x+1 = 0 आ जाएगा। अब हम फर्ज करेंगे लेट 2 की पावर x = y, यानी 2 की पावर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये 8 आ जाएगा, 2 की पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, y, ऊपर स्केयर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, -9 2 की पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, +1 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये 8 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना बनता है, 8 बनता है। अब हमने 8 के वो फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो आंसर -9y आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, वही 8y का स्केयर आना चाहिए। अब 8y का स्केयर -8y -8y और -1y कितना बनेगा, -9y, -8y को -y से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, वही 8y का स्केयर बनेगा, +1 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 8y यहाँ से कॉमन लेंगे, 8y स्केयर में से हमने 8y कॉमन लिया, 8 तो कॉमन आ गया, y की 2 में से 1y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, 1y बचेगा, -8y तो बार कॉमन आ गया, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से -1 कॉमन लें, -1 कॉमन लिया, y बचेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन का तब्दील हो जाएगा, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, = 0। एक फैक्टर हमने इन दोनों में से लिखना होता है, वो क्या लिखेंगे, y-1, और दूसरा फैक्टर ये वाला आ जाएगा, 8y-1 = 0। अब y-1 = 0 अलग आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हमारे पास, 8y-1 = 0 अलग आ जाएगा। यहाँ पे -1 इधर क्या हो जाएगा, +1, y = 1 आ जाएगा एक आंसर। दूसरा हमारे पास 8y, इधर -1 इधर क्या हो जाएगा, +1। अब इधर 8 मल्टीप्लाई इधर को आएगा डिवाइड, तो y का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब y के हमारे पास दो आंसर हैं, एक y का आंसर 1 है और दूसरा y का आंसर क्या, 1/8 है। अब हमने क्या करना है, पुट y = 2 की पावर x। पहले हमने खुद फर्ज किया था कि 2 की पावर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। अब y के हमारे पास आंसर दो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, y की जगह पे दोबारा क्या पुट करना है, 2 की पावर x पुट करना है। अब y का आंसर हमारे पास क्या है, पहला 1 है, अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 की पावर x। हम 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, यानी जिसकी मर्जी पावर 0 ले आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी 2 की पावर 0 ले तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 2 से 2 कैंसल, x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा y का आंसर हमारे पास क्या है, 1/8 है, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर x = 1/8, 2 की पावर x बराबर है 1, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, 8 आता है, यानी 2 2 4 4 2 8। 1/8 को मैंने क्या लिख दिया, 1/8 को लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया। ये 2 की पावर x वैसे आ जाएगा, ये नीचे 2 की पावर+3 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर-3। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी बेस बराबर है, तो x = क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 और -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 की पावर 2x+2 इक्वल है 12.3 की पावर x -3। ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2x अलग लिख दें, मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 2 क्या लिख दें, अलग लिख दें। ये वैल्यू इधर प्लस की है, इधर ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, -12.3 की पावर x, इधर ये -3, इधर क्या हो जाएगा, +3 = 0। ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये 3 की पावर 2x था, इसको ब्रैकेट में लिखें 3 की पावर x, और ऊपर क्या लिख दें 2, यानी दोबारा x को 2 से मल्टीप्लाई करें, वही 2x बनता है,
12, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको भी ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम फर्ज करेंगे कि लेट 3 की पावर x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, y पुट करना है, पुट इक्वेशन 1, ये 9 आ जाएगा, 3 की पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा y, ऊपर ये स्केयर तो क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, -12 3 की x जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। देखिए 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर कितना बनता है, 27 बनता है। अब 27 के वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो आंसर -12y आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 27y का स्केयर आ जाए, यानी 9y स्केयर को 3 से मल्टीप्लाई करें 27y स्केयर बनता है ना। अब हम प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए -12y आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या है 27y का स्केयर आ जाए। 9y का स्केयर -9y -3y, -9y और -3y कितना बनता है, -9 और -3 -12y बनता है, और -9 को -3 से मल्टीप्लाई करें वही क्या बनेगा +27y का स्केयर बन जाएगा, +3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 9y यहाँ से कॉमन लें, 9 तो यहाँ से कॉमन आएगा, y के 2 में से एक y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा y बचेगा, -9y तो बाहर कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, -3 यहाँ से कॉमन लें, क्या बचेगा y, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 3 में से 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमने इन दोनों में से लिखना होता है, एक फैक्टर आएगा y -1, इन दोनों में से एक लिख लें, और एक आ जाएगा 9y -3 इक्वल टू 0, ये y -1 इक्वल टू 0 अलग आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हमारे पास 9y -3 इक्वल टू 0, इधर ये -1 इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का आंसर हमारे पास एक 1 आ जाएगा, 9y इधर ये -3 इधर को हो जाएगा +3, y इक्वल टू इधर 9 मल्टीप्लाई इधर को हो जाएगा डिवाइड, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 3/9। अब इसको कटिंग करें 3 1 3 3 3 9, y का दूसरा आंसर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। अब y का हमारे पास दो आंसर आ गया, एक y का आंसर 1 है और दूसरा y का आंसर क्या है 1/3 है। अब हमने क्या करना है, पुट y इक्वल टू 3 की पावर x। हमने पहले फर्ज किया था कि 3 की पावर x की जगह पे y पुट करेंगे, अब y के हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हमने इसको रिप्लेस करना है, दोबारा क्या करना है, y की जगह पे दोबारा हमने क्या पुट करना है 3 की पावर x पुट करना है। y का हमारे पास पहला आंसर क्या है 1 है, y की जगह पुट करेंगे 3 की पावर x इक्वल टू 1, 3 की पावर x 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, यानी जिसकी मर्जी पावर 0 लें जो नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 लें तो आंसर किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। ये हमने बेस सेम करने के लिए 1 को हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 0, ये 3 से 3 कैंसिल, x का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा हमारा y का आंसर क्या है 1/3 है, यानी y इक्वल टू 1/3। अब y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 3 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया 1/3, 3 की पावर x नीचे 3 की पावर +1 है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे 3 की पावर क्या हो जाएगी -1। अब ये बेस सेम है, 3 से 3 कैंसिल, x का आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट, एक हमारा आंसर 0 था, दूसरा क्या है -1 है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 0 और -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x -20 इक्वल टू 0। 2 की पावर x प्लस 64, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये ऊपर 2 की पावर -x है, जब हम इसको नीचे लिखेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी +x हो जाएगी, -20 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, यानी जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे, किसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 की पावर x की जगह पे क्या आएगा y प्लस 64, 2 की पावर x की जगह पे क्या आएगा y -20 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम में क्या आता है y आता है। अब हमने ये y ख़त्म करना है जो डिनोमिनेटर में है, तो मुकम्मल इक्वेशन को y से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई y, यानी y को हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, प्लस जब इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे y से y कैंसिल, क्या बचेगा 64 माइनस, जब इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे -20y इक्वल टू 0, 0 को y से करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब हमने इसके ये आ जाएगा y का स्क्वायर, तरतीब दे लें -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, ये 64 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी y के स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, तो आंसर 64 आएगा। अब 64 के वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो आंसर क्या है -20y आए, मल्टीप्लाई करें तो वही क्या है 64 है, ये y का स्क्वायर -16y -4y, -16y तो -4y कितना बनेगा -20y, -16 को -4 से मल्टीप्लाई करें वही क्या बनता है 64 बनता है। अब देखें 1 को 64 से मल्टीप्लाई कराने से कितना आता है 64,
16 को 4 से मल्टीप्लाई कराने से भी कितना आता है 64 आता है। इसमें ये वाला पेयर आएगा -16y -4y, इनको ऐड करके कितना बन गया -20y, -16 को -4 से मल्टीप्लाई करो वही क्या बनता है 64 बनता है, +64 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन लें, y की 2 में से एक y कॉमन ले क्या बचेगा y बचेगा, माइनस यहाँ से y तो बार कॉमन आ गया फिर क्या बचेगा 16 बचेगा, -4 यहाँ से कॉमन लें क्या बचेगा y, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन तब्दील हो जाएगा, 64 में से 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 16 बचेगा। एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y -4, एक इन दोनों में से लिख लेंगे y -16 = 0, तो y -4 = 0 और दूसरा फैक्टर क्या है y -16 = 0, तो y = आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा, इधर -16 इधर को आएगा +16, तो y आंसर क्या आएगा =16 आ जाएगा। y के हमारे पास दो आंसर आएगा, एक y = 4 आ गया और दूसरा y = क्या आ गया 16 आ गया। अब हमने y की जगह पे क्या पुट करना है 2 की पावर x, यानी पुट y = 2 की पावर x। पहले हमने 2 की पावर x की जगह पे y पुट किया था, अब हमने इसको रिप्लेस करना है, अब हमने y की जगह पे 2 की पावर x पुट करना है। एक y का आंसर हमारे पास 4 आया है, दूसरा y का आंसर कितना है 16 आया है। अब y की जगह पे हमने क्या पुट करना है 2 की पावर x = क्या है 4 है, 2 की पावर x 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये बेस सेम है, 2 से 2 कैंसिल, x का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा y का आंसर हमारे पास क्या था 16 था, y की जगह पे हमने क्या पुट करना है 2 की पावर x = 16, 2 की पावर x 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर आंसर कितना बनता है 16 बनता है, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये 16 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 4 लिख दिया। अब ये बेस से बेस सेम है, 2 से 2 कैंसिल, x का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 = क्या है 192 है। अब इसमें देखें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर तब बनेंगे जब इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को प्लस करें, आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, x + 1 के साथ फैक्टर लिखेंगे, x - 5 लिखेंगे। देखिए अगर -5 में से एक निकाल दे क्या बचेगा -4 बचेगा। इधर x + 3 के साथ कौन सा फैक्टर लिखेंगे x - 7 लिखेंगे, -3 में +3 निकाल दे इधर भी क्या बचेगा -4 बचेगा। यानी इन दोनों फैक्टर के जो कोफिशिएंट है इनको प्लस माइनस करें। देखिए x + 1 इधर क्या x - 5 है, -5 में से 1 निकाल दे क्या बचेगा -4, x + 3 x - 7 7 में से 3 निकाल दे क्या बचेगा -4 बचेगा। यानी इन दोनों को प्लस माइनस करें और इन दोनों को प्लस माइनस करें, आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। इसलिए हम x + 1 के साथ कौन सा फैक्टर लिखेंगे x - 5 लिखेंगे और x + 3 के साथ कौन सा लिखेंगे x - 7 लिखेंगे, इक्वल टू क्या 192 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21, इक्वल टू क्या 192 है। x का स्क्वायर -5x में से एक x निकाल दे क्या बचेगा -4x, -5 आ गया। x का स्क्वायर -7x में 3x निकाल दे क्या बचेगा -4x, -21 इक्वल टू क्या 192 है। अब देखिए यहाँ तक ये फैक्टर सेम आ गए, x का स्क्वायर -4x, इधर भी क्या x का स्क्वायर -4x है, यानी यहाँ तक हमारे फैक्टर क्या आ गया सेम आ गए हैं। x का स्क्वायर -4x, इधर भी क्या x का स्क्वायर -4x है। अब हम लेट करेंगे कि x स्क्वायर -4x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे। अब x स्क्वायर -4x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर -4x की जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये -21 आ जाएगा, इक्वल टू 192। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे -21y आ जाएगा। अब इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब -5 की बारी आ जाएगी, -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -5y, -5 को जब -21 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस कितना आएगा 105 आ जाएगा, इक्वल टू 192। y का स्क्वायर -21y और -5y कितना हो जाएगा -26y प्लस 105, इधर प्लस 192, इधर क्या हो जाएगा -192 इक्वल टू 0। y का स्क्वायर -26y -192 में से 105 निकाल दे क्या बचेगा -87 बचेगा, इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है 87 को वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो -26y आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या है -87 आए। y का स्क्वायर -29y प्लस 3y, -29y में से प्लस 3y निकाल दे क्या बचेगा -26y बचेगा,
और -29 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बचेगा, क्या बनेगा, -87 बन जाएगा। -87 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लें, y की दो में से एक y कॉमन लिया, क्या बच गया, y माइनस यहाँ पे क्या बच गया 29, क्योंकि y तो बार कॉमन आ गया, प्लस 3 यहाँ से कॉमन लें, क्या बचेगा, y माइनस 87 में से 3 कॉमन लें, क्या बचेगा 29 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। इन दोनों में से हमने एक फैक्टर लिखना है, y माइनस 29 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, y प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक फैक्टर है हमारे पास y माइनस 29 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर ये -29 इधर को आएगा +29, यानी y का आंसर कितना आएगा 29, इधर +3 देखो आएगा -3, y का आंसर कितना आएगा -3 आ जाएगा। अब y के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक y का आंसर 29 आ रहा है और दूसरा y का आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, पुट y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x। पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे y पुट किया था, अब y के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, अब हमने y की जगह पे दोबारा क्या पुट करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x पुट करना है। तो y इक्वल टू 29 है, अब y की वैल्यू पुट करें, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया 29, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इधर +29 इधर को आएगा -29 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इस पर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स के साथ कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -4, सी को लिखा आएगी -29 आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल टू ये माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है -29 है, नीचे 2a है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। x इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर जमा 16 आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है माइनस खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है -4 को -4 से मल्टीप्लाई कराने से कितना आएगा, जमा 16 आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर -4 को -29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 4 को 29 से करेंगे कितना आएगा, 116 आ जाएगा, यानी -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -4, -4 को -29 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और कितना आंसर आएगा +116 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। x इक्वल टू ये 4 आ गया, प्लस माइनस 16 में 116 जमा करें कितना आएगा 132 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 132 के मैंने क्या लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 33, यानी 4 को 33 से मल्टीप्लाई कर आंसर क्या बनता है 132 ही बनता है, नीचे क्या है 2 है। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 4 का अंडर रूट खत्म करेंगे बाहर क्या आ जाएगा 2 बन जाएगा, अंडर रूट 33 नीचे क्या है 2 है। तो x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले, 4 में 2 कॉमन ले क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33, यानी 4 में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2 तो बाहर कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा अंडर रूट 33, नीचे क्या है 2 है, ये 2 से 2 कैंसल, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, ये हमारे पास x का एक आंसर आ जाएगा। दूसरी हमारे पास y की वैल्यू क्या थी -3 थी, y इक्वल टू -3। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या है -3 है, x का स्क्वायर माइनस 4x इधर ये -3 इधर क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये 3 है, इधर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, x के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, तो आंसर 3 आएगा। 3 को वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो -4x है, मल्टीप्लाई तो वही क्या आंसर 3 है। x का स्क्वायर -3x माइनस x, -3x को -1x -3x और -1x कितना हो जाएगा -4x, -3x को -x से मल्टीप्लाई करें वही क्या आएगा +3x का स्क्वायर बन जाएगा, +3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, x की 2 में 1x कॉमन लिया क्या बचेगा 1x बच जाएगा, माइनस ये x बार कॉमन आएगा, फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लें क्या जाएगा x, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर हमेशा क्या आएंगे सेम आएंगे, एक फैक्टर हमने इन दोनों में से लिखना है, एक फैक्टर आएगा x -3, दूसरा क्या आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर क्या x -1 इक्वल टू 0। इधर x का आंसर कितना आएगा +3 और इधर x का आंसर कितना आएगा +1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आंसर 1 आ गया, दूसरा क्या आ गया 3 और एक आंसर हमने ये निकाला था 2 + माइनस अंडर रूट 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब हमने इसको भी सॉल्व करना है, x-1 के साथ x-2 इनके पेयर अलग अलग कर लें, x-8 x+5 प्लस क्या 360, देखिए -1 और -2 कितना बनता है -3,
इधर -8 में से +5 निकालते क्या बचेगा -3। इसके पेयर पहले भी हमें सही दिए हुए हैं, इसको हम इस तरह ही लिख लेंगे +360 = 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा। फिर इस तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x, -8 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे -40, प्लस क्या 360 = 0। x का स्क्वायर -2x तो -1x कितना हो जाएगा -3x जमा 2 आ जाएगा। x का स्क्वायर -8x में से जमा 5x निकाल दे क्या बचेगा -3x -40 प्लस 360 = 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। देखिए इसमें यहाँ तक वैल्यू सेम है, आगे x स्क्वायर -3x इधर भी आ गया, इधर भी क्या x स्क्वायर -3x। अब हम इसको फर्ज कर लेंगे कि लेट x का स्क्वायर -3x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। x स्क्वायर -3x की जगह पे क्या पुट कर दे y प्लस क्या आ जाएगा 2, x स्क्वायर -3x की जगह क्या पुट कर दे y माइनस क्या 40 प्लस 360 = 0। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे -40y, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे -80, ये प्लस 360 = 0 आ जाएगा। y का स्क्वायर -40y में से +2y निकाल दे कितना आएगा -38y, और 360 में से 80 माइनस के निकाल दे क्या बचेगा 280 = 0। अब 280 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी y के स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो आंसर 280 बनता है। अब 280 के वो पेयर बनाने हैं जिसमें प्लस माइनस करें तो आंसर क्या बने -38y बने, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 280 बने। y का स्क्वायर -28y -10y, -28 और -10y कितना बनता है -38y, -28 को -10 से मल्टीप्लाई करें वही क्या बनता है 280 बनता है, प्लस 280 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y कॉमन लें, y की 2 में से एक y कॉमन आ गया, क्या बचेगा y माइनस ये y तो बार कॉमन आ गया, क्या बचेगा 28। यहाँ से -10 कॉमन लें, क्या बचेगा y, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन ये क्या हो जाएगा तब्दील हो जाएगा, यानी प्लस से ये माइनस हो जाएगा। 280 में से 10 कॉमन लें कितना बचेगा 28 = 0। एक फैक्टर हमारे पास आएगा y -10 और एक इन दोनों में से लिख लेंगे y -28 = 0, y -10 = 0 और दूसरा फैक्टर क्या है y -28 = 0। तो यहाँ पे y का आंसर 10 आ जाएगा और यहाँ पे y का आंसर कितना आएगा +28 हो जाएगा। अब y के हमारे पास दो आंसर हैं, एक y का आंसर 10 है और दूसरा y का आंसर कितना है 28 है। अब हमने क्या करना है, y की जगह पे हमने क्या पुट करना है x का स्क्वायर -3x। पहले हमने x स्क्वायर 3x की जगह पे y पुट किया था। अब हमारे पास y के जो दो आंसर आए हैं, अब उसको हमने क्या करना है y की जगह पे दोबारा x स्क्वायर -3x पुट करना है। पुट y = x का स्क्वायर -3x। एक y का आंसर हमारे पास 10 आया है और दूसरा y का आंसर कितना है 28 आया है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, y = 10, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे x का स्क्वायर -3x = 10, x का स्क्वायर -3x इधर +10 इधर को आएगा -10 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, यानी -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें -10 बनता है। अब हमने 10 के वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो -3x है, मल्टीप्लाई करें तो वही क्या है -10 है। x का स्क्वायर -5x जमा 2x, -5x में से 2x निकाल दे क्या बचेगा -3x, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा वही -10 बनेगा, -10 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, x की 2 में से एक x कॉमन ले क्या बचेगा x बच गया, माइनस x तो यहाँ से कॉमन आ गया क्या बचेगा 5 बच जाएगा, +2 यहाँ से कॉमन ले क्या बचेगा x, -10 में से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 5 = 0। हमेशा ये दोनों फैक्टर सेम आएंगे, अगर ये दोनों सेम ना आए तो आपकी फैक्टरेशन गलत है। एक फैक्टर हमारे पास आएगा x + 2 आ जाएगा और एक इन दोनों में से लिख लेंगे x - 5 = 0, x + 2 = 0 और दूसरा फैक्टर क्या है x - 5 = 0। x का आंसर कितना आएगा -2, यानी इधर +2 इधर को आएगा -2 और दूसरा x का आंसर कितना आएगा +5, इधर ये -5 है इधर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। एक x का आंसर हमारे पास -2 आ गया, दूसरा x का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब y का दूसरा आंसर हमारे पास क्या है 28 है, यानी y = 28। अब y की जगह पे हमने क्या पुट करना है x का स्क्वायर -3x = क्या 28 है, x का स्क्वायर -3x इधर +28 इधर को आएगा -28 = 0। अब 28 के वो पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो आंसर -3x है, मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर क्या है -28 है। y का स्क्वायर -7x + 4x, -7x में से जमा 4x निकाल दे क्या बचेगा -3x और -7 को +4 से मल्टीप्लाई कर वही क्या बनता है -28 बनता है, -28 = 0। यहाँ से x कॉमन लें, x की 2 में से एक x कॉमन ले क्या बचेगा एक x, -7 बचेगा क्योंकि x बार कॉमन आ जाएगा, +4 यहाँ से कॉमन लें क्या बचेगा x,
28 में से 4 कॉमन लें क्या बचेगा 7 बचेगा इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारे पास इन दोनों में से लिखना है, यानी एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 आ जाएगा, यानी इन दोनों में से एक लिखेंगे। दूसरा क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर क्या था x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू इधर -7 इधर क्या होगा +7, यानी x का आंसर एक 7 आ जाएगा, दूसरा x का आंसर कितना आएगा -4, यानी इधर +4 इधर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट, एक आंसर हमारे पास -2 था और दूसरा आंसर क्या था 5 था, और ये 7 आ गया और ये क्या आ गया -4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -2, 5, 7 और -4 आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आती हो वीडियोज़ की तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।